डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जीएस बिष्ट, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुशिया खान, विकास क्षेत्र नैनी डांडा, पौड़ी गढ़वाल, आज कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए घातांक और घात पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले पाठ में हमने घातांक और घात संबंधी कुछ अवधारणाओं को समझा था और घातांक के नियमों को जाना था। आज हम घातांक और घात से संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करें, जिससे कि हमारी घातांक और घात से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो परिपुष्ट हो सके। चलो चलते हैं अध्याय प्रश्नावली 13.3 के साथ। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। हमने विस्तारित करके प्रसारित करके उन संख्याओं को लिखना है। पहली संख्या है हमारे पास 20068। अब इसको विस्तारित रूप में हमने लिखना है, तो इसको हम घातांक के रूप में विस्तारित करके लिखेंगे। जैसे आपको पता है कि 8 को हम 8 into 1 लिखते हैं। यहाँ हमारे पास 6 है तो 6 into 10 लिखते हैं। यहाँ हमारे पास 0 है तो 0 into 10 to the power 2 लिखते हैं। और यहाँ हम 0 into 10 to the power 3 लिखते हैं। और देन हम लिखते हैं 2 into 10 to the power 4। इस तरीके से ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। या इसको हम लिखेंगे 2 into 10 की पावर 4 प्लस, अब बाकी चूंकि वैल्यू 0 हो जाती है इसलिए आप इनको छोड़ भी सकते हैं और सीधे लिखेंगे आप 6 into 10 प्लस 8 into 1। अब ये रिजल्ट देगा, देखिए 2 के पीछे 4 0 रख देंगे, 6 के पीछे 1 0 रख देंगे और ये हो गया 8। तो इस तरीके से आपको प्राप्त हुआ 2। यहाँ पे 4 स्थान 4 0 रखने थे, यस ये 4 zeros थे। अब ये आपको प्राप्त हो गया है 20068। यहाँ पर देख लें 2 into 10 to the power 4 था, तो 2 into 10 to the power 4 को आप 2 के पीछे 4 0 रखेंगे और 6, इस तरीके से 20068। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। घातांक के रूप में हम विस्तारित रूप लिख सकते हैं। जैसे हम 120719 इसको विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं, तो जो हमारे पास 1 है प्रसारित रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये 1 है, इसके पीछे 2 और 3 5 यानी 10 to the power 5 प्लस 2 into 10 to the power 4 प्लस, यहाँ पे 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 into 10 to the power 2 प्लस 1 into 10 to the power 1 यानी 10 और प्लस 9 into 1। इस तरीके से ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अब इसी चीज को फिर अगर हमको वापस लिखना है तो किस तरीके से हम वापस लिखते हैं देखेंगे। प्रसारित रूप को अगर प्रत्येक संख्या के लिए ज्ञात करना है कि किस तरीके से संख्या होगी, तो फिर से हम इसका रिवर्स चलेंगे। 1 के पीछे हमारे 5 zeros हो जाएंगे, प्लस 2 के पीछे हमारे 4 zeros हो जाएंगे, इस तरीके से प्लस 7 के पीछे हमारे 2 zeros हो जाएंगे, प्लस 1 के पीछे हमारे 1 0 हो जाएगा और प्लस 9। अगर लास्ट इसको करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 120719। इसको हमने प्राप्त किया था और फिर वापस प्रसारित रूप से सामान्य रूप में ले आए, सामान्य संख्या के रूप में ले आए। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ऐसे ही प्रसारित कर रूप में एक संख्या को लिखा गया है 3 into 10 to the power 4 प्लस, यहाँ पर लिखा गया है 7 into 10 to the power 2 प्लस, और यहाँ पर लिखा गया है 5 into 10 to the power 0। अब यहाँ पर ध्यान दें 10 to the power 0 के रूप में भी लिखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 into 10 to the power 4, तो 4 zeros हो जाएंगे, प्लस 7 into 10 to the power 2 zeros हो जाएंगे, और यहाँ
5 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो इसको हम लिख देंगे, ये 30,000 है, ये 700 है, और प्लस 5 करना है, तो ये हो जाएगा 30,705। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर लेंगे। यहां पर देखेंगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1। इस तरीके से ये प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो हम 9 इंटू 10 टू द पावर 5 करेंगे। तो 9 को जब हम 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के पीछे 5 जीरोस हो जाएंगे, ये 9 लाख हो जाएगा, प्लस 2 के पीछे 2 जीरोस हो जाएंगे, और प्लस 3 के पीछे 1 जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये प्राप्त हुआ। ये 9 लाख है, 200 और 30 को जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ लेंगे, 9 लाख 230, तो 9 लाख 230 हमको प्राप्त हो गया। ये इसको हम सामान्य रूप में प्राप्त कर लेंगे। अब हमें प्रश्न दिए गए हैं कि संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। कुछ संख्या दे रखी है और उसको हमने मानक रूप में लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है 5 करोड़। ये भारतीय संख्या पद्धति में है, 3 शून्य है, 2 5 शून्य है, 7 शून्य है, ये 5 करोड़ हो गया। कायदा सैकड़ा, हजार है, लाख है, करोड़ है, 5 करोड़। 5 करोड़ को हमने मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मानक रूप का मतलब होता है कम से कम एक अंक पूर्णांक रख करके बाकी दशमलव में संख्याओं को लिख दिया जाता है और मानक रूप में लिखा जाता है। तो इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू, देखेंगे 2 और 2 4 और 3 7 जीरो है, तो हम 7 जीरो हैं, तो इसको 5 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख देंगे। ये इसका मानक रूप कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसी प्रकार से 70 लाख हमारे पास है, 70 लाख, तो ये 70 लाख है और इसको हमने मानक रूप में लिखना है 70 लाख को। तो हम लिखेंगे 7 इंटू, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेज है दशमलव के, तो 10 टू द पावर 6 लिख लेंगे। बच्चों आपको पता है कि 10 टू द पावर 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग का प्रयोग करके इनको लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 3 18 65 00, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा गया है। ये हजार लाख करोड़ अरब, 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख, 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। इसका दशमलव कहाँ छुपा है? इसका दशमलव सबसे पीछे है। अगर इसको हमने मानक रूप में लिखना है तो एक अंक हमारा पूर्णांक में चाहिए, दशमलव में नहीं, पूरा अंक चाहिए, एक पूर्ण संख्या में, पूर्ण नंबर में चाहिए। तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 3.1865। देखो हमने इसको लिख लिया। अब देखेंगे पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर था और यहाँ पॉइंट गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान दशमलव आगे गया है, तो इंटू 10 टू द पावर 9 लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से भी समझेंगे जैसे हमारे पास ये है और इस संख्या को हमने दशमलव 3 दशमलव इसके रूप में बदलना है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान दशमलव आगे लाना है, इसलिए हम 9 जीरो वाले से इसमें भाग दे देंगे, 3 और 3 6 और 3 9 जीरो वाले से। तो 9 जीरो वाले से अगर भाग देंगे तो 9 ही जीरो वाले से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 3 6 और 3 9 जीरो से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जब आप इतने का भाग कर लेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 3.1865। और उसके बाद दशमलव के बाद जीरो रखने के बाद अगर कोई अंक नहीं आता है तो
इन जीरोस को छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आपको इतनी प्राप्त हुई। और ये 9 जीरो वाले को आप 10 टू द पावर 9 लिख लेंगे। इस तरीके से आप इस वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है 3908.78 3908 प्लस 78 और इसको हमने मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए केवल एक ही शर्त है कि एक संख्या पूर्ण हो जानी चाहिए और बाकी दशमलव स्थानों तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव से स्थान गिरिए 1 2 3, कितने स्थान हमको आगे आना पड़ रहा है? 3 स्थान आगे आना पड़ रहा है। तो इसको फिर से वही प्राप्त करने के लिए 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसको दशमलव को 3 स्थान आगे लाना है तो 3 जीरो वाले से भाग देना पड़ेगा, तभी ये दशमलव 3 स्थान आगे आएगा। अगर 3 स्थान आगे आने के लिए 3 जीरो वाले से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से और यहाँ पर दशमलव 3 स्थान आगे खिसक जाएगा। 3900878 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम मानक रूप में संख्याओं को लिख लेते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों को हमने मानक रूप में व्यक्त करना है। हमारे पास दिया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 3,84,000 किलोमीटर या 384 के पीछे इतने मीटर है। तो देखेंगे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो चंद्रमा है और उस चंद्रमा की दूरी ये है हमारी। इसको अगर देखो 3-3 अंकों के जोड़े बना करके लिखा है। इसको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे तो ये इकाई सैकड़ा हो गए, ये हजार के 3 अंक हो गए और ये मिलियन 384 मिलियन। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे 384 मिलियन भी पढ़ेंगे। अगर इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ना है तो तब 2-2 अंक करके पढ़ेंगे, तब होगा 38 करोड़ 40 लाख। लेकिन हमें 384 मिलियन को किस तरीके से मानक रूप में लिखते हैं तो इसको लिखना है। तो यहाँ बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि इतने मीटर दे रखा है और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे को एक पूर्ण संख्या चाहिए होती है केवल। तो हमको प्राप्त करना है 3.84। अब देखेंगे 3.84 करना है तो डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पीछे 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान 6 स्थान 7 स्थान 8 स्थान 8 स्थान दशमलव आगे लाना होगा। तो 10 की घात 8 से क्या करना होगा? भाग। 10 की घात 8 का अगर भाग दे देंगे तो ये 3.84 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखो, इस संख्या को अगर हम 10 की घात 8 से भाग दे देंगे तो इसका मान तो परिवर्तित हो गया, यानी 384 मिलियन को हम 3.84 नहीं लिख सकते। अगर इसको 3.84 लिख सकते हैं तो इसको इतने जीरो यानी 3 और 3 6 और 2 8 जीरो वाले से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। इस तरीके से ये मानक रूप हो गया और इतना मीटर। तो चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हो जाएगी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और यदि इसी को किलोमीटर लिखेंगे तो 3.84 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3 स्थान 3 शून्य कम होते हैं। हाँ, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और अगर मीटर में देखेंगे, आपको जानकारी होगी बच्चों कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल
ये दे रखी है, ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जगह यहाँ पर जो जीरोस की संख्या हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ये कितने जीरो हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लाख में जो है 5 शून्य होते हैं और यहाँ 3 शून्य और बढ़ जाएंगे क्योंकि हम मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं। तो इसको अगर इतने किलोमीटर की जगह इतने मीटर पर सेकंड ये चाल दे रखी है और इसको मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम 3.00 कर देंगे। 3.00, 3 पॉइंट के बाद केवल 00 आ रहे हैं, इसलिए हम इसको केवल 3 लिख लेंगे एंड इनटू कर देंगे। कितने स्थान दशमलव आगे लाना पड़ रहा है? यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान हटाने के लिए हम इसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वही उसे मान प्राप्त होगा। तो इसलिए उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्राप्त हो गया। इसमें कुछ तथ्यों को भी आपको जान लेना है, ये तथ्यों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी समझ लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास, अब देखेंगे इन प्रश्नों को आप व्यवहारिक जीवन के लिए भी सीख लेंगे। तो जो पृथ्वी का व्यास है वो हमारा है 12756, 12756, इतना लिखने के बाद और इसके पीछे 3 जीरोस, इतने मीटर है। जो पृथ्वी है उसका व्यास इतने मीटर है। अगर इसको पढ़ेंगे 3 स्थान 2 स्थान 2 स्थान, यानी 1,27,56,000 मीटर पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी का व्यास इतना होने पर इसको हमने मानक रूप में लिखना है। तो किस तरीके से आप मानक रूप में लिखेंगे? मैंने आपको बताया कि मानक रूप में लिखने के लिए एक स्थान पूर्णांक रखेंगे बस। तो 2756 इसको लिख लेंगे। आप 00 को भी लिख सकते हैं, लेकिन पीछे 00 लिख करके कोई वैल्यू परिवर्तित नहीं होती, इसलिए केवल इसको इतने ही स्थान तक रखेंगे। यहाँ देखेंगे दशमलव इसका यहाँ छुपा हुआ था, तो कितने स्थान आगे आया? 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्थान आगे आने की जरूरत पड़ी है दशमलव को? 7 स्थान दशमलव आने के लिए, आगे आने के लिए 10⁻7 का भाग देंगे, लेकिन तब मान परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए 10⁻7 से गुणा भी करेंगे। तो 10⁻7 से भाग देने पर इसका मान इतना प्राप्त हो जाएगा, और ताकि मान अपरिवर्तित रखे तो 10⁻7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मीटर इसका आंसर प्राप्त होगा। ये पृथ्वी का व्यास है। एक अगला प्रश्न है प्रश्नावली का, जिसमें लिखा गया है सूर्य का व्यास। तो आप सूर्य का व्यास लिख लेंगे। तो ध्यान दें, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक होगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से आकार में बड़ा है। तो देखो कितना है सूर्य का व्यास? 1 और 4 4 400, ये और 000 एंड 000, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है, इतने मीटर है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा गया है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। 3 स्थान छोड़ दीजिए, 3 स्थान 1000 हो गया, 3 स्थान मिलियन हो गया, बिलियन, यानी 1 बिलियन एंड 400 मिलियन इसको पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा 1 बिलियन 400 मिलियन। तो एक इतना पृथ्वी का सूर्य का व्यास है। तो सूर्य के व्यास को भी हमने मानक रूप में लिखना है, तो एक स्थान हम दशमलव रख लेंगे, तो हम लिख लेंगे 1.4। अब देखो दशमलव यहाँ छुपा हुआ था, कितने स्थान आगे आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ तक 9, कुल 9 स्थान आगे आया। तो इंटू 10⁹ मीटर लिख लेंगे। इस तरीके से हम सूर्य के व्यास को मानक रूप में लिख पा रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं
इन प्रश्नों को आप व्यवहारिक ढंग से जानने के लिए भी सीख सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी कितनी है? देखिए मीटर में आकलित की गई है, तो कितना आकलित की गई है मैं लिख रहा हूं, ये लिखा गया है 300। 300 के बाद 1 2 3 4 5 6 बार जो है 3 जीरो का सेट है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, इतने मीटर की डिस्टेंस है। आकाश गंगा के मध्य से लेकर और सूर्य के बीच की दूरी इतनी है। तो देखेंगे इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो 3 दशमलव समथिंग लिखेंगे, तो 3.0000, तो ये सारा 3 हो जाएगा। 00 को छोड़ देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 00 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए दशमलव कितने स्थान आ गया है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20 स्थान आगे आया। तो इसको हम 3 × 10⁻20 लिख देंगे, इतने मीटर। है ना सरल? इतनी बड़ी संख्याओं को हम बहुत सरल रूप में लिख पा रहे हैं। इस तरीके से हम इसको जल्दी से याद भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1027000000। भारत की जनसंख्या इतनी थी, इतनी कितनी, ये हो गया, ये हजार, ये मिलियन और ये बिलियन, तो 1,027 मिलियन थी। ये इंडिया की पॉपुलेशन थी 2001 में। अब इसको हमने मानक रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख लेंगे पॉपुलेशन को 1.027। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक दशमलव लाने के लिए 9 स्थान आगे आए हैं, इसलिए इंटू 10⁻9 इतना हम भारत की जनसंख्या को लिख लेंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी में समुद्र जल की मात्रा, जो हमारी पृथ्वी है उसमें समुद्र जल की मात्रा 1,353,000,000,000,000 इतने जीरो, इतना किलोमीटर क्यूब, यानी इतने घन किलोमीटर। ये जो है पृथ्वी में समुद्र जल इतने घन किलोमीटर है। पृथ्वी में जो समुद्र जल की मात्रा है वो 1,353,000,000 किलोमीटर क्यूब, यानी घन किलोमीटर जल की मात्रा है। इसको हम लिखेंगे 1.353 और 3 6 और 3 9 स्थान, तो 9 स्थान आगे आने पर इतना किलोमीटर का क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप बड़ी बड़ी संख्याओं को घातांक में लिखना, यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीख गए हैं। और इस प्रश्नावली 13.3 के लगभग सारे प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। जो प्रश्न छूट गए हैं उनको आप हल कर लेंगे और अपने ज्ञान को, घातांक और घात से संबंधित ज्ञान को अस्थायी कर लेंगे और इस चीज को, व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने में, जो कि लंबी लंबी संख्याएं होती है, बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, उनको हल करने में हमको दिक्कत होती है, तो उनको हल कर लेंगे। आशा है कि आप ये सब कुछ करने में सफल होंगे। अगले एपिसोड में अगले अध्याय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।